सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने बांग्लादेश की लड़ाई को बहुत ज्यादा ही जो कहते हैं सीरियस ले लिया था। हम बांग्लादेश की लड़ाई में घुल मिल गए थे, हमें अपनी टीम का पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, किधर बिजी हैं, क्योंकि अभी तक हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। हमारे जो मैचेस हैं अभी 4 5 दिन पड़े हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई हमें अपडेट नहीं आ रही, कोई स्क्वाड उसका भी रिवील नहीं हुआ। देखते हैं क्या सीन्स हैं इनके। और बांग्लादेश के मैं आपको बताता चलूं कि उनका जो सीन था, 21 तारीख को उनकी मीटिंग थी और आईसीसी को जो वोट पड़े मेजोरिटी के तहत, तो जो है ना आईसीसी ने उनको डेडलाइन दी थी 24 घंटे की, कि आपने 24 घंटे में डिसाइड करना है कि आप इंडिया आ रहे हो या फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाए स्कॉटलैंड के साथ। और उसके जवाब में फिर बांग्लादेश ने फिर वही बोला है कि हम जो है ना इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं वो आपके सामने है कि इंडिया ने बोला था कि आप अगर वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो तो मुस्तफिजुर रहमान को ना लेके आओ। आप हमारे एक बंदे को जो है ना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप हमारी टीम को कैसे करोगे। यही उन्होंने फाइनल जवाब दिया। अब देखते हैं आईसीसी क्या फैसला करता है। लेकिन हमने आज यहाँ बात करनी अपनी, क्योंकि हम उनकी लड़ाई में इतने मगन हो गए थे कि हमने लगातार उनके ऊपर वीडियो की। अपने ऊपर तो कोई वीडियो नहीं की, अपनी टीम के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर है। अभी तक हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं सामने आया, कुछ बातें नहीं दिखाई दी कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हैं, उसके भी हवाले से हमें कोई पता नहीं चल रहा कि मैचेस हैं, कोई स्क्वाड नहीं आया, प्लेयर नहीं आया, कोई कैंप नहीं लगे, तो हो क्या रहा है असल में। क्या आपने T20 वर्ल्ड कप वाकई नहीं खेलना, या हम मजाक कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि स्क्वाड अभी तक कुछ हतमी नाम नहीं आया, कोई हतमी फैसला पीसीबी की तरफ से नहीं आया, तो फिर यही हो सकता है कि हम जो है ना T20 वर्ल्ड कप से वाकई बाइकआउट कर रहे होंगे। चले इसी के ऊपर बात करते हैं। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, 3 T20 सीरीज के मैचेस हैं, और वो हैं इसी महीने के लास्ट में। और आखिरी मैच जब जो है लास्ट डेट को खेल के हम फिर श्रीलंका के लिए रवाना होंगे 2 तारीख को। और इन इन मैचेस के लिए हमारे पास सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं, क्योंकि आज आपके सामने 23 है मेरे ख्याल से, ऐसी डेट है। और 23 तक अभी तक जो है ना यानी कि 23 तारीख तक कोई जो है ना अभी तक हमें T20 के लिए कोई स्क्वाड नहीं सामने आया। और ये वाजे है कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो स्क्वाड अनाउंस होगा वही जो है ना पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए भी होगा स्क्वाड। तो मेरे ख्याल से अभी अनाउंस कर देना चाहिए। और अगर हम अपने प्लेयरों की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपके सामने है, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, और उन्होंने बीबीएल में क्या किया है, क्या उन्होंने नहीं किया। और कल भी वो आपको याद होगा कि वो बीबीएल छोड़ के पाकिस्तान के लिए वापसी रवाना हो चुके हैं। और हमारे मैचेस को तो अभी देर थी, वो फाइनल भी खेल सकते थे अगर उनकी टीम खेलना चाहती तो। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम को वहां से रुखसत मिल चुकी है, और बाबर आजम ने जो है ना वहां से अपनी बोरी बिस्तर लेके पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर और किसी की बात करें, रिजवान हमारे T20 वर्ल्ड कप में है नहीं, और साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, सैम अयूब की परफॉर्मेंस आपके सामने। कोई भी बंदा, कोई भी हमारा प्लेयर इन फॉर्म नहीं है, सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस टाइम। जब भी ये बड़ा T20 वर्ल्ड कप या कोई भी बड़ा ट्रॉफी देखते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। शेन इंजर्ड है, मैं कहता हूँ अब किसी को भी उठा लो, किसी एक बंदे की भी अभी तक कोई पीक नहीं लगी हुई, सारे जो है ना आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और मुझे इस चीज की रीजन नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों है। एक बंदा है जो अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है, वो है हारिस रऊफ। लेकिन हारिस रऊफ जो है ना T20 वर्ल्ड कप में सुना जा रहा है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसको स्क्वाड में जगह नहीं दी जा रही। स्क्वाड में अगर किसी को जगह मिल रही है, उसकी जगह वो है नसीम शाह। नसीम शाह भरोसेमंद आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। नसीम शाह को होना चाहिए, मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को भी होना चाहिए। अब माजी की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके बेस पे हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। बॉलर वो अच्छा है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा बुखला जाता है, और हारिस रऊफ को वहां पे जगह नहीं मिल रही। बाकी जो हमारे एक्टिव प्लेयर हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाहिशमंद है, उनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है। अब आगा की परफॉर्मेंस वो आपके सामने है, वो कल उसने श्रीलंका में 40 रन किया है, तो वही बस हम उसकी बेस पे जो है ना हम थोड़े से तगड़े हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी हम बॉलर में मुझे कोई बेहतर लग रहा है, उस्मान तारिक है, इब्रार अहमद है, और नसीम शाह है। और शहीन का तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो कि उनको इंजरी है या वो फिट है। अगर उनको इंजरी रहती है तो फिर हमारे लिए ये भी थोड़े से मसाइल खड़े होंगे। फिर हमने वहां पे सलमान मिर्जा के साथ जाना होगा। सलमान मिर्जा ठीक बॉलर है यार, अभी नया नया आया, उसको पीक लगी हुई है, उसकी जो प्राइम में है। तो अब ये हमारे बॉलर्स का जो प्राइम होता है नया नया होता है, 1 1.5 साल, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फारिग हो जाते हैं, तो फिर हमारी क्रिकेट
खत्म हो जाती है। चले देखते हैं ये कब तक अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करते हैं और क्या स्क्वाड अनाउंस करते हैं। मुझे तो इस चीज की भी फिक्र है क्योंकि हम जब भी कोई नया बड़ा वर्ल्ड कप आता है या बड़ी ट्रॉफीज का टाइम आता है तो फिर हम हमेशा हक ही देते हैं। तो इस दफा देखते हैं कि क्या पीसीबी से एक्सपेक्टेशन हमने लगानी है। चले अभी तक इतना ही, देखते हैं आगे क्या